गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2023 के द्वितीय पाली के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 15 तक इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। 16 नंबर लिखा है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आसान प्रश्न। देखते शॉर्ट क्वेश्चन है, देखते कैसे बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करना, तो पहले इसको लिख लेते हैं। बार sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। आपको बोला गया जहाँ पे 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। आप ध्यान दीजिए, ये कॉसेक में पहले से बदला हुआ है। आप क्या करेंगे, हम लोग इसको भी कॉसेक में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या पढ़े त्रिकोणमिति में, 90 पे और 270 पे नाम बदल जाता है ना, नाम बदलता है। क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, मतलब 4a की जगह हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरह क्या है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। उसी तरह क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सिंपल है। तो क्या आ गया, थीटा की यहाँ पे क्या दिया, 4a। थीटा ये क्या है यहाँ पे, 4a। तो हम इसको सेक 4a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। तो इसका फॉर्मूला क्या, कॉसेक 90 माइनस 4a तो बराबर क्या हो जाएगा, सेक 4a। ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों से तुलना करेंगे। यहाँ कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक, तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर क्या किए, कॉसेक कॉसेक तो यहाँ पे आए, ये दोनों कंपेरिजन किए, तो इसका ये मल्टीपल क्या ये है, इसका मल्टीपल क्या ये है। तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या होगा, a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री a वाले को a के साथ और सिंपल नंबर को नंबर के साथ लेके जाइए। तो क्या होगा, 90 डिग्री, देखिए माइनस 20 डिग्री, इधर क्या हो गया, प्लस 20 डिग्री बराबर a, ये माइनस भी 4 है, उधर से क्या हो गया, प्लस 4 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 और 20 कितना होगा, 110, जो जोड़ लिए 0 के 0 और 9 2 11, 110 डिग्री बराबर 4a और 1a और 4a, 4 और 1 कितना होगा, 5a। अब इसको हम सीधा करके लिखते हैं, 5a बराबर 110 डिग्री। तो a बराबर कितना होगा, 110 डिग्री। देखिए 5 गुना में इधर क्या होगा, भाग होगा, भाग, तो 5 दूनी कितना होगा, 10। अब 11 में 10 से 5 से भाग दिया, 2 बार में 10 है, तो कितना बचा यहाँ, 1 पर 0 क्या होगा, 10। तो 5 दूनी 10, तो आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। और यही आपका आंसर होगा। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 17 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। व्यास मतलब डायमीटर, डी निकालना है आपको। तो एक अर्धवृत्ताकार चांद है, बना लिए इसको अर्धवृत्ताकार, याद रखना चाहिए। देखिए कोई भी वृत्त बनाइए, अर्धवृत्त बनाइए, उसके केंद्र का जरूरत पड़ता है ना। तो इसका केंद्र क्या हो गया, अर्धवृत्ताकार, तो ये वाला बीच वाला पार्ट केंद्र है। फिर से क्या, हम लोग केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक और एक त्रिज्या हो गया टोटल। अब हमको पता चलना चाहिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो हमको पता है वृत्त की परिधि बोलिए या परिमाप, दोनों एक ही चीज़ है। फॉर्मूला क्या था, 2 पाई r। हमको क्या निकालना, अर्धवृत्त निकालना, मतलब उसका आधा करना। तो लिख सकते हैं हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप। तो क्या होता है, वृत्त कितना होता है, 2 पाई r। अर्धवृत्त करना तो आधा करना, 2 से इसको भाग दीजिए, तो 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आया फॉर्मूला, पाई r। क्या आया, पाई r। तो बस इसीलिए हमको अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला पाई r। तो लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग, सॉल्व माना अर्धवृत्ताकार चांद की त्रिज्या
त्रिज्या बराबर क्या मान लिए हम लोग, r सेंटीमीटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कितना 6 सेंटीमीटर में दिया, इसलिए r सेंटीमीटर मान लिए। अब हमको क्या निकालना, इस अर्धवृत्ताकार चांद का क्या निकालना, आपको परिमाप निकालना है। इसलिए अर्धवृत्ताकार वृत्ताकार चांद का परिमाप, फॉर्मूला क्या होगा, अर्धवृत्ताकार क्या होता है, पायार, यहाँ लिख देते पायार, याद रहना चाहिए। इसके बारे में भी तो पता है। तो यहाँ केंद्र से यहाँ तक क्या, इसकी दूरी त्रिज्या 1 r है, इधर 1 r है, तो टोटल ये रेखाखंड इसका परिमाप कितना हो गया, ये वाला, तो ये r कितना हो गया, यहाँ से हो गया 2 r हो गया। इसी r को हम क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो यह 2 r, तो हम प्लस करेंगे 2 r भी करेंगे, पहले इसका किए हम लोग पाई r अर्धवृत्त का परिमाप, और फिर ये रेखाखंड इसका कितना आया 2 r। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमको ये पता है, क्या पता है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप आपको दिया 36 सेंटीमीटर, तो इसके सामने लिख देंगे 36 सेंटीमीटर बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r को क्या कर दिया, हम कॉमन कर देते हैं, तो r बराबर क्या होगा, r कॉमन हो गया, क्या बचा पाई अब प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ होगा 36 बराबर r इंटू पाई का वैल्यू पता है हमको 22/7 होता है, प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना होगा 36 बराबर r इंटू दोनों का एलसीएम कितना 7 1 का 7 होगा। अब 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 के पढ़ा 7 के बारे में आता है, 1 बार में आता है, 1 गुना 22 क्या होगा 22, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, 1 के पढ़ा में 7 के बारे में आता है, 7 बार में 7 दूनी 14। तो यहाँ क्या हुआ 36 बराबर r इंटू, इसको जोड़ दीजिए फटाफट, 4 2 6 और 2 1 3, मतलब 22 और 14 जोड़ेंगे 36 हो गया, 4 2 6 2 1 3, 36/7। अब ध्यान देखिए ये 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो एक स्टेप और आप बढ़ा दीजिए फटाक से, 36 बराबर r इंटू 36/7। अब देखिए ये टोटल नंबर गुना में, तो इधर क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 36 इसको इधर लेकर आइए 7/36 अब बराबर क्या होगा r, ये 36 से 36 क्या हो गया कैंसिल, इसलिए r बराबर क्या मिला आपको 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको r नहीं बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है, आपको बताना व्यास d बोलना, इसलिए अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास मतलब d बराबर क्या होगा, तो याद रखना चाहिए ये टोटल d कहलाएगा, मतलब वृत्त के केंद्र से होने वाली जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो याद कि एक केंद्र से हो जा रहा है तो ये व्यास, तो इसको टोटल मतलब, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होगा 2r होगा, एक d में कितना r, टोटल 2r, ये टोटल को d बोलते हैं, ये टोटल क्या है r कितना आ रहा है, एक d में कितना r 2r होगा 2r। तो यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा आपका r का वैल्यू आपको पता है कितना है 7, 2 गुना 7, तो d बराबर आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। तो आपसे पूछा गया था कि इस अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास क्या होगा, तो अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 बना लिखे, क्या लिखा हुआ, सिद्ध करें 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3, मतलब आप इसके बराबर आप ये √3 प्रूव करके दिखाना है। तो आसान है, आपको बस ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको इसका वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का क्या होता है, 90 क्या होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है। तो ऐसे आपको डाटा याद रहेगा तभी प्रश्न को आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। इसलिए आपको इस डाटा को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद कर लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए, तो आपको प्रूफ करना, देखिए ये वाला पार्ट LHS हुआ, ये वाला पार्ट क्या हुआ RHS, तो हम LHS को लेते हुए RHS प्रूफ कर दें, तो हम मतलब RHS के बराबर आंसर आ गया मेरा, तो क्या होगा प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से 2 जैसे करते हैं, इसे tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, आपको डाटा याद रहना चाहिए। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ऐसे क्या कर देंगे स्क्वायर करना, क्योंकि tan स्क्वायर दिया तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होगा, तो 2 गुना 1 क्या होगा 2, और √3 गुना 1 कितना होगा √3 बटे 1 माइनस 1/√3 को हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना
है ना, स्क्वायर है, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1, और √3 गुना √3 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 1/3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाला जैसे का तैसे जैसे है वैसे लिख देंगे बाय। अब देखिए 1 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम, तो कितना होगा 3, 1 के पढ़ा हम 3 के बार में 3 बार में, तो 3 गुना 1 कैसे करेंगे कितना होगा 3 होगा, माइनस फिर 3 के पढ़ा हम 3 के बार में 1 बार में 1 गुना 1 कितना होगा 1 इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे, अब थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, आपको इसी के नीचे लिखना है 2/√3 बाय 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 2/3। अब देखिए ये टोटल पार्ट किस में है भाग में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो गुना बदलेगा, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2/√3 इंटू 3/2। देखिए ये भाग में था, ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे गुना बदलने पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 3/√3। अब देखिए नीचे जब रूट में रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ देखिए √3 है, तो इसी √3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना बच्चा आपके पास, 3 गुना √3 क्या होगा 3√3, और √3 गुना √3 गुना कर देखिए हम लोग पढ़े फॉर्मूला √a इंटू √a बराबर क्या होता है a होता है, क्लास 6 में ही सब पढ़ के हम लोग आए हैं। तो √3 गुना √3 कितना होता है 3 होगा, और 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास आया √3। देखिए यही √3 आपको प्रूव करना था, देखिए यहाँ आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यही आपका क्या है RHS, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु P x, y बिंदु A 1,4 तथा बिंदु B -1,2 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे हो। तो आसान प्रश्न है, देखते हैं। देखिए एक बिंदु P है, मान लेते हैं बिंदु P, और एक बिंदु A भी आपको फाइंड कर दिया। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, जिसको आपको वैल्यू बोला, इसी से x, y। एक बिंदु क्या मान लिया हम A, जिसका वैल्यू आपको दिया गया 1,4। अब एक दूसरा बिंदु क्या है B, जिसका वैल्यू है -1,2। बोला कौन सी A और B बिंदु P से इस प्रकार समदूरस्थ है कि, तो बताना है समदूरस्थ है तो x और y के बीच रिलेशन क्या है, x और y तो आपको बताना है, संबंध क्या है इसका। तो आसान प्रश्न है, हम लोग इस 7 चैप्टर में पढ़े इस टाइप के प्रश्न को। तो ये क्या होगा x1, ये होगा y1, ये क्या होगा x2, सॉरी ये क्या होगा x1, ये भी होगा y1, इसको क्या मान लेंगे हम x2, ये हो जाएगा y2। समदूरस्थ है, बस इसको वैल्यू को हम निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके रिलेशन बताना x y के बीच रिलेशन क्या है। लिखेंगे सॉल्व माना बिंदु P A का वैल्यू कितना है 1,4 तथा B -1,2 बिंदु P x, y से समदूरस्थ है, इसलिए दूरी सूत्र से हम लोग दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, इसका दूरी दोनों बोला समदूर, दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसका दूरी निकाल लेंगे, फिर दोनों क्या करेंगे वर्क कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा फिर आपको पता चल जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे आता है। तो क्या लेते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे AP के बीच की दूरी सूत्र क्या है, AP बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लगा दीजिए यहाँ पे। तो इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा x2, तो x2 कितना है यहाँ पे x है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 कितना है, हम देखिए इस AP इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। x1 कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 4, तो यहाँ क्या करें 4 का स्क्वायर। अब यहाँ कितना होगा AP बराबर, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, ध्यान देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बता दिए हम एक जगह यहाँ पे क्या मान लेंगे x, अब एक जगह क्या मान लेंगे 1, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस से फॉर्मूला में यहाँ माइनस दीजिए, -2
फिर एक जगह क्या देंगे x इंटू बी की जगह क्या देंगे 1, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अभी क्या है, अब सेकेंड वाला पार्ट लेंगे तो ये क्या है ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब ये वाला वाई ए होगा 4b होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, एक जगह वाई अब बी जगह 4, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। इसको बंद कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ए पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 कितना होगा 2x, अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस वाई स्क्वायर देखिए प्लस से गुना हो तो कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, वैसे वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिए माइनस 2 4 दूनी 8y, अब प्लस 4 चौके 16। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए पी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स वाला तो कहना है तो 2x जैसे तैसे, प्लस वाई स्क्वायर देखिए फिर माइनस 8y, और यहाँ देखिए 2x एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 2x लिखे, प्लस वाई स्क्वायर लिखे माइनस 8y, देखिए 16 एक प्लस में यहाँ 16 कितना हो जाएगा 17। तो हम क्या निकालें ए पी का वैल्यू निकालें। उसी तरह एवं अब दूरी सूत्र से लिखा हुआ, अब किसका दूरी निकालेंगे हम लोग बी पी का, इसलिए बी पी बराबर तो वही फॉर्मूला बी पी मतलब अब इस रेखा के बारे में बात करेंगे हम। बी पी तो क्या है x2 माइनस x1, फॉर्मूला यहाँ ऊपर में लिख दिया बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x2 मतलब कितना है x, या लिखेंगे x माइनस ये माइनस पहले से देखिए यहाँ पे x, ये माइनस फॉर्मूला में, ये नंबर भी किस में है माइनस में, तो माइनस में क्या होगा डायरेक्ट प्लस कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या है y2 कितना है y, या लिखेंगे y, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा y2 y है माइनस और y1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब उसी तरह तोड़ेंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें बैठा दीजिए फटाफट इसको, एक जगह x मानेंगे अब बी जगह 1 मानेंगे, और उसी तरह यहाँ पे एक जगह y मानेंगे बी जगह 2 मानेंगे। तो लगाइए फटाफट, तो यहाँ कितना होगा x ए स्क्वायर, तो x का स्क्वायर पहले प्लस वाला नीचे वाला प्लस 2, एक जगह क्या होगा x अब बी जगह 1 अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस अब क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाला, तो वाई ए स्क्वायर माइनस तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा बी पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना x इंटू 1 तो 2x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के होगा, प्लस वाई स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस 2 दूनी 4y प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बचा क्या, तो फाइनल कर लिए एक स्टेप और जाएगा बी पी बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, देखिए एक प्लस में यहाँ 4 प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या निकालें ए पी और बी पी, जब समदूरस्थ है तो दोनों समान दूरी के बीच में आएगा, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं फॉर्मूला को। अब ध्यान से देखते हैं, अब हम लोग इधर लिखेंगे क्योंकि बिंदु ए और बिंदु बी बिंदु ए से पी से क्या है समदूरस्थ है, जब समदूरस्थ है तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, ये बात हम पहले लिख दिए तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं ए पी बराबर होगा बी पी। अब देखिए दोनों पे रूट है, यहाँ पर भी रूट है इस पर भी रूट, इसलिए यहीं पे दोनों पे वर्ग करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए वर्ग, तो यहाँ क्या होगा ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर। अब यहाँ ए पी का वैल्यू आपको दिया गया है, कहाँ है देखिए यहाँ पे हम ए पी का वैल्यू निकालें, ये वाला इस पूरे वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो रूट अंडर तो पहले ब्रैकेट डालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ देखते हैं लिखे 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 17 स्क्वायर है बराबर, थोड़ा सा और छोटा करके लिखते हैं ताकि अट जाए थोड़ा सा, ए पी तो यहाँ से लिखेंगे ए पी का स्क्वायर, तो ए पी का वैल्यू कितना है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y अब प्लस 17 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे बराबर। उसी तरह बीपी का वैल्यू लिखिए आप, बीपी तो बीपी यहाँ निकाले एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 4y अब प्लस 5 इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो आपके पास बचा कितना है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 8y अब प्लस 17। अब देखिए तो यहाँ बराबर क्या बचा है एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4y अब प्लस 5। अब ये टोटल को हम क्या लेके इस साइड लेके आ जाते हैं, टोटल को इधर लेके आते हैं क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपके पास क्या जो है लिखिए एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 8y अब प्लस 17। ये टोटल को इधर लिखिए, जो प्लस में वो माइनस बनेगा, जो माइनस है प्लस बराबर किस साइड, तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई का स्क्वायर अब प्लस 4y अब माइनस 5 अब बराबर क्या हो गया 0। जो कट उसको कटाइए, देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कट गया माइनस 2x और यहाँ पर ये माइनस 2x जो छोड़ दिए, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ पे माइनस में ये भी कट जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं। तो यहाँ बचा क्या आपके पास माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 2x कितना होगा माइनस 4x और यहाँ पे माइनस 8y और यहाँ पे प्लस 4y, तो इसको जुड़ जाएगा तो कितना होगा माइनस 4y और यहाँ पे प्लस में 17 और माइनस में 5, तो इसको घटा देंगे कितना होगा 17 में 5 कितना है प्लस 12 और बराबर क्या होगा 0। आपसे पूछा एक्स वाई का रिलेशन क्या होगा, संबंध। अब क्या करेंगे हम लोग, 12 प्लस मिल जाए क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस 4y बराबर माइनस 12। अब यहाँ माइनस 4 यहाँ से क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे, तो माइनस 4 कॉमन होती है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा माइनस 12। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 से 4 दिया 12 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 3, x प्लस वाई बराबर 3 और यही आपका क्या होगा आंसर। तो x और y के बीच रिलेशन यही है। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, एक समांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस मतलब 21वां पद माइनस 7वां पद बराबर 84, मतलब 21वां पद माइनस 7 और 7वें पद का अंतर 84 है, तो उसका सार्वंतर क्या होगा डी निकालना। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग an बराबर चैप्टर 5.1 में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें an क्या होता था अंतिम पद होता था, देख लीजिए अंतिम पद, a क्या होता था a प्रथम पद फर्स्ट टर्म होता था प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या और d क्या है d को हम बोलते हैं सार्व अंतर, दो पदों का अंतर। तो ये टोटल चीज़ हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। अब आपसे शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे कि बताओ 7वां पद क्या होगा, तो हम इसका मतलब कौन सी 7वां पद, मतलब n का वैल्यू कितना लेना है आपको 7 लेना, तो हम n 7वां पद मतलब a7, ये नहीं हुआ 7वां पद, ठीक है। a प्लस n की जगह क्या देंगे 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a7 बराबर क्या होगा a प्लस 7 में कितना होगा 6d। तो हम क्या सीखें यहाँ से, अगर आप कोई बोल दे कि 7वां पद क्या होगा, तो हम 7वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 6d। कैसे पता चला, क्योंकि हम n का वैल्यू क्या रखेंगे 7, तो एक घट जाएगा कितना 6, तो जितना पद बोला जाए उससे एक पद मतलब एक डी कम जोड़ेंगे प्रथम पद में। फिर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमसे बोला n बराबर 5 ले लो, मतलब 5वां पद बता दो, तो हम क्या बोलेंगे a5, यहाँ पर रखें फॉर्मूला a प्लस n की जगह क्या रखें 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a5 बराबर कितना होगा a प्लस 5 में कितना होता है 4 और 4 गुना डी कितना होगा 4d। हम क्या देखें, अगर 5वां पद को हम लिखना है तो a प्लस 4d लिख सकते हैं, 7वें पद को लिखना है तो a प्लस 6d लिख सकते हैं, 8वें पद को a प्लस 7d, मतलब एक डी घटा देना। तो उसी तरह इस प्रश्न को हम बनाएंगे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझाए हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कैसे प्रश्न को बनाते हैं। तो सॉल्व करिए, सिंपल इसको भाषा में लिखता है, क्या लिखता है 21वें पद तथा 7वें पदों का अंतर, 7वें पद का अंतर 84 है, तो सार्वंतर क्या है मतलब डी निकालना। आपको आसान है, देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ a21 माइनस a7 बराबर 84।
आपको यहीं से डी निकालना। तो एक 21 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 20 डी। सीखे हम लोग 21वें पद को ए प्लस 20 डी लिख सकते हैं, जैसे हम 5वें पद को ए प्लस 4 डी लिखें। यस, यहाँ माइनस और माइनस। अब A7 को तो इसको ब्रैकेट में ले देंगे ताकि माइनस पहले से दिया हुआ। ए प्लस 6 डी लिख सकते हैं, मतलब 7 पदों का कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 6 डी। जैसे हम लोग 7वें पद यहाँ लिखे ए प्लस 6 डी, निकाल के चेक कर चुके हैं। अब बराबर क्या होगा, 84। ठीक है, ए प्लस 20 डी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 6 डी। अब बराबर क्या होगा, 84। अब ध्यान देते हैं ये ए प्लस में ये माइनस में कट के क्या हो गया, 0 हो गया। आपके पास बचा कितना, 20 डी में 6 डी घटाएंगे कितना बचेगा, 14 डी। 14 डी बराबर कितना होगा, 84। तो 14 किस में मल्टीपल अंदर क्या होगा, डिवाइड में होगा, भाग में होगा। 84 बटा 14 और 14 छके 84। तो डी का वैल्यू क्या होगा, 6, जिसको हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब डी बराबर 6। यही आपका क्या होगा, आंसर। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला आपको क्या करना, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके LHS लेके राइट RHS आपको राइट हैंड साइड को प्रूव करके दे, मतलब इसको इस स्टेप को इसको सॉल्व करते हुए आप इसके जैसा बना दीजिए या इसको सॉल्व करके इसके जैसा बना दीजिए। LHS लेके RHS दिखा दीजिए, RHS लेके LHS, या दोनों को सॉल्व करके एक जैसा आंसर ला दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। ध्यान से देखते हैं LHS सॉल्व। LHS क्या आपके पास, cot स्क्वायर थीटा, सॉरी पहले क्या है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये है आपको, देखिए tan से जाना किसमें, सेक और कॉसेक में। तो हम क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। और फिर cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए। ये इस टाइप का फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, cot थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर हम इसको साइन में कॉस में बदल देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से बन सकते थे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक थीटा, ये भी बन सकता है। उसी तरह हम बन सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा बन सकते हैं। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला होता। अब यहाँ से तो हम क्या सीखे कि हमको tan से अगर हमको कॉसेक और सेक में जाना है, कॉसेक और सेक में जाना है, तो हम क्या बदलते हैं, tan को साइन कॉस में पहले बदल लेते हैं, उससे हमको क्या होगा, आसानी होगा जाने में। देखते हैं, तो आपको वही देखना, प्रेजेंट टाइम दिमाग लाना कि आपको किसको किससे रिलेशन बना हुआ। तो देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 दिया हुआ। तो हम लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यस, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो स्क्वायर तो इस दोनों पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे वाले क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम करने पर क्या प्राप्त होगा, जब एलसीएम करें तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तीनों का एलसीएम करेंगे क्या होगा, ये चीज़ आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें पहले इस टर्म के बारे में बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें भाग देंगे। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे किससे, हम कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, देखिए क्या बचा आपके पास, ये ना बचा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, साइन पे पावर 4 थीटा, क्योंकि दो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, साइन पे पावर 4 थीटा। यस, उसी तरह इस साइन से भाग देंगे, इसमें क्या होगा, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कॉस, ऊपर में भी कॉस है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या था, कॉस पे पावर 4 हो जाएगा, कॉस पे पावर 4 थीटा। अब प्लस
देखिए ये एक से इसमें भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा, एक से जिससे भाग देते वही करते वही चीज़ आ जाता है। तो एक से भाग देंगे यही आएगा, इससे 2 से गुणा कर देंगे क्या होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए इसको हम मिटा रहे हैं, आपको ये देखिए से पता चलेगा, बोले क्या पता चलेगा, देखिए इसको ए स्क्वायर बना लेते हैं, इसको बी स्क्वायर बना सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी बन जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला देखिए ध्यान से, कोई याद में आता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन पे पावर 4 थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, दोनों 4 पावर तो बन जाएगा, बस हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर प्लस, उसी तरह हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है, तो नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, आपको फॉर्मूला देखिए, ये सब सेम है, मतलब इसको हम देखिए यहाँ पे क्या माने साइन स्क्वायर थीटा को हम मान लिए ए और कॉस स्क्वायर थीटा को हम मान लिए बी। ध्यान से देखते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2, फिर एक जगह क्या कॉस स्क्वायर थीटा, अब बी जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए इसको माने बी इसको माने, तो यहाँ बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको मिटा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा ये टोटल फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इनसे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा हम यहीं पे लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, थोड़ा सीधा कर देखिए साइन पहले कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो याद इसको दोनों को अलग अलग करते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, दोनों को अलग अलग कर देते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला देखे थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, या स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला यहीं पे होता है, तो क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। यस, तो यहाँ पे साइन थीटा या स्क्वायर, तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको यही प्रूव करना था सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही क्या आपका RHS, यही आपका क्या होगा प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 22 में क्या लिखा हुआ, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करना। मतलब 2 धनात्मक संख्या, आपको धनात्मक मतलब नंबर किस में होना चाहिए प्लस में आना चाहिए, वो आपको उसका मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल दिया हुआ और इसका क्या अंतर है मतलब घटाव दिया हुआ है, आपको निकाला वो दोनों संख्याएं क्या है वो आपको बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं सोल्व, संख्या तुमको पता है नहीं पता है तो हम लोग मानेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर x एवं दूसरी धनात्मक संख्या बराबर y। हम लोग अपने मन से मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, जो मन करे वो मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लिए पहली धनात्मक संख्या x है एवं दूसरी धनात्मक संख्या y है। अब हम लोग प्रश्न से जैसे से बोलेगा वैसे से हमको क्वेश्चन को बनाना है। अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से
क्या है, बोला है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। तो पहली धनात्मक संख्या क्या है x और दूसरी क्या है y। अंतर बोले, देखिए अब दो वर्ड आएगा आपके पास, योग बोलेगा तो आपको जोड़ना है, अंतर बोले तो आपको घटाना है, और गुणनफल बोलेगा तो गुणनफल सिंपल दिया तो गुणा करना है आपको। अंतर बोला तो x माइनस वाई, इसका अंतर कितना है 3, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़े यहाँ से यहाँ तक, तो हम एक समीकरण बनाए, अब उसके आगे पढ़िए लिखा तथा उनका गुणनफल, किसका, ये दोनों संख्या जो माने हैं, गुणनफल मतलब x गुना y, यही करना है, x गुना y बराबर कितना है 504, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। हम लोग समीकरण को हल करने के लिए 3-4 प्रोसेस सीखे हम लोग, ग्राफीय विधि सीखे हैं, और क्या बोले विलोपन विधि सीखे, वर्गगुणन विधि सीखे, अब प्रतिस्थापन विधि सीखे। तो आप किसी विधि से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो हम लोग प्रतिस्थापन से ही बनाते हैं। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन का रूल क्या था, दोनों में किसी एक समीकरण को हल करेंगे, उससे तीसरा समीकरण बनाएंगे, फिर तीसरा समीकरण के वैल्यू को दूसरे में रखेंगे, और उससे फिर जो वैल्यू आएगा उसको फिर तीसरे में रखेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। मतलब प्रत्येक समीकरण को हम लोग यूज करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे जो भी समीकरण बनाते थे। तो हम लोग पहले समीकरण आसान ये दिख रहा है, इसी को हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या x माइनस वाई बराबर 3 है, और y को उधर भेजते हैं तो माइनस से प्लस बन जाएगा, या x को उधर देती है माइनस में, ये भी माइनस, थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, तो हमको माइनस में नंबर को रखना थोड़ा सा कैलकुलेटिंग में दिक्कत होगा, लेकिन बनेगा क्वेश्चन। लेकिन हम लोग प्लस में ही चलते हैं, तो यहाँ क्या x माइनस वाई बराबर 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x जैसे का तैसे, ये माइनस में देखिए क्या होगा प्लस, तो इसको हम लिखते हैं y प्लस 3। देखिए y, देखिए यहाँ पे 3 प्लस वाई होगा ना, तो हम y प्लस 3 सीधा करके लिख दिए, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 के वैल्यू को समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 2 में रख देंगे, और यहाँ से वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग इस समीकरण 3 के वैल्यू को, हम समीकरण 1 को सॉल्व करके समीकरण 3 बनाए, अब 3 को किस में रखना है, समीकरण 2 में। प्रतिस्थापन का रूल यही है, पहले को बनाए, पहला ये दोनों किसी, इसको सॉल्व करते हैं तीसरा बनाते हैं, तो इसको हम पहले में रखते हैं। तो हम क्या करें, पहला को बनाए, पहला से क्या करें तीसरा बनाए, अब तीसरा लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 3 है, समीकरण 2, 3 तो बनाए, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का वैल्यू आप समीकरण 2 में रखिए, तो यहाँ देखिए, तो x का वैल्यू क्या y प्लस 3, और समीकरण 2 क्या है यहाँ पे है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ क्या होगा, ये x के जगह, तो यहाँ कितना होगा y अब प्लस 3 इंटू वाई अब बराबर 504। देखिए कुछ नहीं किए, x का वैल्यू जो y प्लस 3 आया था यहाँ पे रख दिए, तो क्या हो गया y प्लस 3 जैसे कहते हैं इसे, इंटू वाई था तो इंटू वाई दिए बराबर 504। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तो क्या होगा y से गुना होगा तो y गुना वाई स्क्वायर प्लस 3y, ये होगा, ये y इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, ये प्लस में क्या होगा माइनस में 504 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से आपको करना द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना, गुणनखंड करना, तोड़ना। कैसे हम लोग गुणन करते हैं, तो गुणनखंड क्या करते हैं, आपके पास जो नंबर है माइनस 504 लिख दिए, वाई स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उसको गुना क्या है 1 है, इसको गुना कर देंगे, तो बराबर क्या बना 1 गुना 504 तो 504। अभी हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, माइनस को इग्नोर करके हम इसका क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्लास 6 में करें हम लोग, इसको तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 5 में 4 कितना बचा 1, 1 5 10, 2 5 10 और 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 1 3, और फिर यहाँ कितना 3 7 21। मतलब आपको इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना, गुना करना है, और गुना करने पर आपको माइनस 504 रहना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर प्लस 3 यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग तोड़ते कैसे करते हैं, तो 3 7 21, एगो 21 लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब ध्यान दीजिए 24 गुना 21 करते हैं, 504 आ जाना चाहिए, 504 तो गुना, ये दोनों गुना करें तो वही चीज़ करेगा, करके दिखाते हैं आपको। 21 का 21 चौके 84 बचा कितना 8, 21 दूनी 42, अब 42 8 कितना था 50, 504 आ गया। चलिए ठीक है। अब हमको स्टेप से लिखना है
ताकि यहाँ पे प्लस 3 होना चाहिए। जब आपको प्लस में नंबर बचाना हो तो बड़े वाले नंबर को प्लस में, छोटे वाले नंबर को माइनस में। जब यहीं पे अगर -3y होता तो हम बड़े वाले नंबर को माइनस में और छोटे वाले नंबर को प्लस में लेते हैं। सिंपल समझते हैं हम लोग, यहाँ समझते हैं। अगर हम माइनस में बचाना तो 24 में यहाँ देखो गुना किया तो होगा 24 में 3 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा प्लस में, बस हमको प्लस में 3 बचाना है। अब गुना करने पर माइनस में, यहाँ पे गुना माइनस में 504 बचाना, बस हो गया। ये दोनों में कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, जो चेंज करना है हमको इसको करना। और कहाँ से किए, यहाँ से किए। क्लास 9th में भी इसके बारे में सीखे आप। तो वाई स्क्वायर इसके प्लस 24y यस माइनस 21y माइनस 504 बराबर 0। कुछ नहीं किए, ध्यान से देखते हैं हम, कुछ नहीं किए। हम क्या किए, इस 3y को 24y माइनस 21y लिख सकते हैं। 24 में 3 रहता है 3 बचेगा, सिंपल बात है। 24 में 21 घटाए 3, आज दोनों को गुना करेंगे तो वही बचेगा। अब इसको हम इससे क्या करेंगे, ये 2 टर्म से कॉमन करेंगे और ये 2 टर्म से कॉमन करेंगे। तो कॉमन करिए, यहाँ पे y कॉमन हुआ तो यहाँ बचा क्या, तो y प्लस 24 यस। इसको अब मिटा देते हैं। उसी तरह देखिए, याद रखिए जैसा ब्रैकेट यहाँ पे बचा हुआ है उसी टाइप का आगे भी होना चाहिए, इससे आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह हम ये क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर दिए। क्या कॉमन किए, अब देखिए हमको पता था 24 गुना 21 क्या होता है 504, तो यहाँ 21 है, 21 कॉमन कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी होगा 21 गुना 24 होगा, तो 21 को बाहर कर देंगे तो माइनस 21 कॉमन किए तो यहाँ के y प्लस 24 बचेगा। अब बराबर क्या होगा 0। अब हम चेक करके देखते हैं, ये गुना करेंगे वही आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 21 गुना y 21y माइनस प्लस माइनस 21 गुना 24 करेंगे तो यही 504 ही आएगा। 21 चौके 84, 21 दूनी 42, 42 8 के तब 50 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ अलग टर्म है, यहाँ से यहाँ अलग टर्म है। अब y प्लस 24 को हम कॉमन कर देंगे, यहाँ से बाहर निकलेगा तो बचे क्या, देखिए तो यहाँ से y प्लस 24 कॉमन हो गया तो बचा क्या, ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचा क्या y बचा, और यहाँ से ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचा माइनस 21 इक्वल 0। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा, ताकि मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ से इसको मिटा दीजिए और इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सिखा रहे थे आपको। अब क्या कर सकते हैं हमको y इसका मान तभी 0 होगा तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए y प्लस 24 बराबर एक बार 0 लेंगे, उसी तरह y माइनस 21 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ कितना होगा, y बराबर क्या होगा माइनस 24। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया गया कि धनात्मक संख्या, तो ये नंबर माइनस में आएगा तो इसका तो रोल ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ होगा y बराबर 21। तो पहला आंसर आपका 21 आ चुका है। अब y के मान को समीकरण कहाँ रख देंगे, 3 में रख देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, यहाँ देखिए x बराबर y ये क्या रखना हमको 21 अब प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 21 3 कितना होगा 24। ये वाला माइनस क्यों ना हुआ पता है, क्योंकि नेगेटिव, सॉरी ये नंबर क्यों ना हुआ, क्योंकि ये माइनस में चला गया। इसलिए अभिष्ट संख्या इसलिए क्या मिला आपके पास, x बराबर 24 और y बराबर 21, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो आपको लिखना कैसे, पहले ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, फिर इसके नीचे ये, और फिर यहाँ लिख देना। ये संभव नहीं क्योंकि ये माइनस में। तो आपका अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 बना, क्या लिखा हुआ, यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब बोला गया आपको 3 नंबर दिया गया, बताया गया ये अर्थमेटिक एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है, तो आपको बताना वो संख्या के बारे में बताना है, मतलब n का वैल्यू बताना है। यहाँ पे n लिखा होता है n होगा, अगर x लिखा रहता तो x होता, p लिखा जो भी यहाँ पे रहता, यहाँ पे n है तो n का वैल्यू पूछा, p है तो p का वैल्यू, x रहता तो x का वैल्यू, कुछ भी वहाँ पे चेंज कर सकता है, आपको समझना है। आसान प्रश्न है। देखिए आप ध्यान समझते हैं, हम लोग जब एपी चैप्टर 5 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, जैसे कुछ भी नंबर है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ नंबर है। हम क्या देखे हैं, तो ये पहले नंबर क्या होते थे A1, फिर A2 या A3, A4 डॉट 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 चलता था, ठीक है। ये इसको बोल सकते हैं हम लोग T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट, है ना। T1 से भी हम टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 बोल सकते हैं हम लोग।
तो हम लोग क्या निकालते थे, अगर डी निकालते थे कि सब पदों का अंतर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको डी निकालते, सार अंतर निकालते थे, क्या निकालते थे, A2 माइनस A1 बराबर, हमको बोला था कुछ आपको चेक करना है ये AP में है या नहीं, तो कैसे चेक करते थे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, फिर बराबर होगा A4 माइनस A3 के, यस या नो। प्रत्येक अगले टर्म में पहले टर्म को घटाना, अगले टर्म को पहले में घटाना, अगले को पहले में घटाना, यस या नो, बड़े में छोटे को घटा देना। तो हम क्या निकालते थे, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल समझ लिए थोड़ा सा, जैसे 4 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 8 माइनस 6, दोनों डिफरेंट कितना, 2 बराबर 2 बराबर 2, ये ना होगा। बस इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ ध्यान से देखते हैं, आपको 3 संख्या दिया गया है समांतर श्रेणी में, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्व दिया हुआ है 2n माइनस 1 कॉमा 3n प्लस 2 कॉमा 6n माइनस 1, इस टाइप का नंबर दिया। तो आपसे पूछा हुआ n क्या है, संख्या क्या है, n का मान वैल्यू बताना आपको आसान है। अब ये क्लियर बोल दिया है कि ये भैया AP में है, ये किस में है, ये AP में संख्या यदि इतना में समांतर श्रेणी में हो तो ये AP में है, आपका AP दिया, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं A1, यस, इसको बोल सकते हैं A2, इसको बोल सकते हैं हम लोग A3, यस। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, बस A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 के, यस। बस इस फॉर्मेट को फॉलो करिए। A2 क्या है, यहाँ पे 3n प्लस 2, यहाँ लिख दीजिए फटाक से, 3n प्लस 2 माइनस A1 कितना है, तो यहाँ है 2n माइनस 1 बराबर A3 कितना है, तो ये 6n माइनस 1 माइनस A2 कितना है, तो यह 3n प्लस 2, बस ये दोनों का अंतर करना, बराबर कर दिए, आपका आंसर n का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 3n प्लस 2 ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1, यस, इक्वल 6n माइनस 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 3n माइनस प्लस माइनस 2, यस। अब हम क्या करेंगे, n को n की तरफ लेके आएंगे, नंबर को नंबर की तरफ जाएंगे, सिंपल समझते हैं। 3n में 2n माइनस करेंगे, क्या बचेगा हम लोग, n बचेगा, 2 प्लस में 1 प्लस 2 1 कितना होगा 3, मतलब 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, बराबर 6n में 3n घटाएंगे कितना बचेगा, 3n बचेगा। अब माइनस 1 और माइनस 2 कितना होगा, माइनस 3 होगा, यस। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए n को n की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ, देखिए ये n प्लस में उधर भेज दीजिए, ये माइनस में 3 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाइए, 3 को इधर लेके आइए, तो प्लस 3 हो जाएगा, ये एक 3 पहले से यहाँ पे, ये माइनस में 3 तो इधर क्या हो गया, प्लस 3 हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3n है, ये n प्लस में हो जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा। फिर से समझते हैं हम क्या क्या किए, संख्या को संख्या की तरफ, नंबर वाले को नंबर की तरफ। यहाँ देखिए 3 प्लस में था, ये माइनस में 3 है, इधर लेके आ गया, प्लस 3 हो गया, ये 3n पहले से थे, यहाँ पे प्लस में n था, उधर क्या हो गया, माइनस n हो गया। अब क्या करें हम लोग, 3 3 कितना होता है 6 बराबर 3n में 1 घटा कितना बचेगा 2n, तो इसको थोड़ा सीधा कर लिखिए, 2n बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा, 6 जैसे तैसे, ये 2 गुना में क्या होगा, भाग में 2 तिया 6, तो आपका n बराबर क्या होगा 3, मतलब वह नंबर जो है, जो भी यहाँ पे जो सीरीज दिया है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, n है, तो यहाँ पे n दिया, n का वैल्यू कितना है 3, तो यही आंसर होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 जाना, क्या लिखा हुआ, सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, थोड़ा सा अच्छा से, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बोला मुझे आपको सिद्ध करके दिखाना, किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको बताना है ये चीज़, किसी एक बिंदु से सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त है, वृत्त के लिए एक केंद्र चाहिए, उसको क्या मान लिया हम, O। अब याद बोला कौन चीज, और O से परिधि की रेखा क्या लाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, इसको हम मान लिए P। अब बोला गया
एक को मान लेते हैं हम लोग ए, एक को मान लेते हैं बी, इस बिंदु को हम मान लिए पी। आपको बोला एक स्पर्श, हम दो स्पर्श रेखा इस पर डाल करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल जो बन रहा है कितना डिग्री, हमको पता है वृत्त के, हम लोग इस प्रूव करके भी देखे इसे प्रमेय 10.1 में। हम लोग क्या सीखे वहाँ पे कि किसी भी वृत्त पे किसी एक बिंदु पर कोई भी स्पर्श रहता है उसके बीच बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सॉल्व, लिखेंगे माना ओ वृत्त का केंद्र है, माना ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P है, जिस पर P है, जिसमें OP लंब है किस पे, PA पे या AP PA पे, तथा और OP लंब है PB पे। जब OP लंब है PA पे तो ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनाएगा। इसलिए बोल सकते हैं, देखिए OP लंब है PA पे और दूसरा स्पर्श रेखा हम एक और का डालें PB, और OP लंब होगा PB पे बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा टच करते हुए 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तथा OP लंब है PB पे। हम क्या बताते हैं, एंगल OPA बराबर 90 डिग्री, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। उसी तरह एंगल OPB बराबर कितना है, 90 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यस, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों 90 डिग्री है, इसलिए बोल सकते हैं एंगल OPA बराबर होगा एंगल OPB के। जब एंगल OP के बराबर PB के बराबर, मतलब ये दोनों एंगल बराबर तभी होगा जब ये लाइन, ये रेखा, मतलब PA PB एक दूसरे पे क्या कर देगा, ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक दूसरे पे क्या हो, समपाती हो जाएगा। लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब स्पर्श रेखा PA तथा PB समपाती होगी। अतः मतलब ये तभी संभव होगा जब ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या कर देगा, मिल जाएगा, लेकिन मिला हुआ नहीं। अतः यही बात यहाँ से लिख देना, अतः वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब हम प्रश्न संख्या 25 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, समांतर श्रेणी 7,13,19 का कौन सा पद 205 है। मतलब आपको एपी दिया गया है और उसमें बताना कौन सा पद, मतलब पदों की कौन सा, मतलब कौन सा कितने नंबर पे 205 लिखा गया, आपसे ये पूछा गया। सिंपल याद रखना। अब क्या करेंगे हम लोग, तो A1 कितना है, पहले सूची लिखते हैं कितना है 7, ये सिंपल समझते हैं। ये क्या हो गया A1, ये A2, ये A3, ये डॉट डॉट कितना हो गया AN, अंतिम पद मान लेते हैं। मतलब 205 कितने नंबर पे वो निकालना आपको।
कौन सा पद, मतलब कितने नंबर पे ये 205 लिखा गया है। तो निकालते हैं प्रथम पद, मतलब ए कितना हुआ 7। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम डी, तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 13 और माइनस A1 7, तो 7 में 6 13 में 6 के कितना बचा 7। अब आपको अंतिम पद पता है AN बराबर कितना है 205। तो N बराबर क्या करें, हमको निकालना है पदों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 205, A कितना है 7, N पता नहीं है N माइनस 1 और D का वैल्यू 6। इस 7 प्लस में क्या हो गया माइनस हो जाएगा, 205 माइनस 7 बराबर N माइनस 1 इंटू 6। 205 में 7 घटा दीजिए तो कैसे घटाएं, 15 में 7 दिया 8, यहाँ कितना बचा 9, 198 बराबर N माइनस 1 इंटू 6। 6 गुना में से क्या हो गया भाग हो जाएगा, तो 198 बटा 6 बराबर N माइनस 1। 6 से घटा दिए 6 तिया 18 बचा 1 6 तिया 18, तो यहाँ कितना हो गया 33 बराबर N माइनस 1। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा लिख देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम N माइनस 1 बराबर 33। तो यहाँ पे क्या होगा N बराबर क्या होगा 33 अब प्लस 1, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा N बराबर 33 और 1 कितना होगा 34। मतलब आपसे बोला कौन सा पद 205 है, तो 34वां पद क्या है, इस सीरीज का 34वें नंबर पे 205 लिखा हुआ है। तो AP का 34वां पद क्या है, 34वां पद क्या है 205। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 में क्या लिखा हुआ कि K का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस KX प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। देखिए कंडीशन और पढ़े हैं, कंडीशन होता है डी से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कंडीशन पढ़े थे, मतलब b² माइनस 4ac की जगह हम d लिख सकते हैं। मतलब d अगर बड़ा हो 0 से तो इसका आंसर आएगा, तो दोनों आंसर क्या होगा भिन्न भिन्न होंगे, मतलब डिफरेंट, दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है, वास्तविक होते हैं। अगर d बराबर 0 हो तो दो समान मूल वास्तविक होते हैं। ये हम लोग सीखे चैप्टर 4 में आपके दिया होगा। अगर d छोटा हो 0 से, मतलब b उसका माना 4c छोटा हो 0 से, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद, इस कंडीशन याद रहना चाहिए। अगर d बड़ा हो 0 से दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं, मतलब दो मूल तो होंगे लेकिन दोनों क्या अलग अलग होंगे। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो दो समान मूल होंगे, लेकिन दोनों मूल जो निकलेगा एक जैसा निकलेगा, मतलब आंसर आपका दोनों का एक जैसा आएगा। और d अगर 0 से छोटा होगा तो उसका कोई मूल वास्तविक ना, मतलब उसको आगे सॉल्व करना ही नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। सिंपल समझते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं, इधर देख लेते हैं, कंडीशन आपका लिख दिया हम, ध्यान रखिएगा इसको। सॉल्व क्या लिखा हुआ, k का मान ज्ञात करना। तो पहले हम लोग लिखे 2x² प्लस KX प्लस 3, द्विघात समीकरण लिख लेते हैं 2x² प्लस KX प्लस 3 इक्वल 0। अब इसका तुलना क्या करें हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ से क्या करें हम लोग ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा k और c बराबर कितना 3। ये सब आप लोग जानते हो, नॉर्मल है। यहाँ से x का गुणा यहाँ a है, यहाँ x का गुणा, तो a बराबर कितना 2, b x का गुणा यहाँ b है, यहाँ x का k, तो b बराबर k हो गया, और c अचर पद हो गया तो 3 आ गया। अब क्या बताना हमको, फॉर्मूला लाते, इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac। यस, तो यहाँ होगा d बराबर b² मतलब k का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, 80 का वैल्यू कितना है 3। यस, अब यहाँ क्या होता है क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस KX प्लस 3 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। क्या बोला, दोनों मूल वास्तविक और समान है। इसका मतलब क्या है कि d का वैल्यू आपको क्या दिया है 0, तो इसके बराबर आप क्या लीजिए 0। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है कि दो मूल वास्तविक और समान है। जब वास्तविक और समान है तो क्या d बराबर 0, तो क्या वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या होगा k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यस, अब देखिए यहाँ पे ई माइनस इधर क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा 24 बराबर k², सीधा करके लिख दीजिए। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 24,
के स्क्वायर बराबर 24। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या चलेगा, रूट चल जाएगा। तो रूट कितना होगा 24, और 24 का वर्गमूल करिए, तो 24 का वर्गमूल करिएगा 24 का, तो 2 दूनी 2 का 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, और 2 छक्के 12, और 2 तिया 6। तो इसका क्या होगा, तो इसको रूट से 12 के होगा, के बराबर प्लस माइनस, देखिए 2 से वर्गमूल का 2 में 2 जोड़ा लगे तो 2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तिया 6, रूट 6। तो आपके क्या गया, प्लस माइनस रूट 6, यही आपका वैल्यू आएगा। तो के का वैल्यू क्या आएगा, एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, रूट में आ गया प्लस माइनस रूट 6, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 27 क्या लिखा हुआ, 5 + 9 + 13 + 17 डॉट 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 प्लस 81 का योगफल ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़े, इस आसान प्रश्न है 5.4 में ऐसा वाला फॉर्मूला होता है योगफल निकालने के लिए। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ, तो a बराबर प्रथम पद क्या दिया 5, अब d निकालिए, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4 डॉट डॉट डॉट, इसको निकाल लेते हैं हम लोग an। यहाँ तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर होगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 9 - 5 बराबर क्या होगा 4, d आ गया 4, और अंतिम पद an बराबर कितना होगा 81। लेकिन हमको एसन के लिए फॉर्मूला कहता है, एसन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, हमको n चाहिए। तो n के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग फॉर्मूला आते हैं an बराबर a + n - 1 × d। अब अंतिम पद पता आपको कितना है 81 बराबर a कितना प्रथम पद 5 n - 1 और d का वैल्यू कितना है 4, ये 5 प्लस में क्या हो गया माइनस हो जाएगा, 81 - 5 बराबर n - 1 × 4। 81 में 5 हटा दीजिए तो 11 में 5 या 6, यहाँ के कैसे 7, 76 बराबर n - 1 × 4, ये 4 गुना में क्या हो गया भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 76/4 बराबर n - 1, 4 से घटाइए, 4 × 4 बचा कितना है यहाँ 3 पर 6, 4 9 36, 19 चौके 76, पहाड़ा पढ़े जानते होंगे। तो 19 बराबर n - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 19 + 1, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया n बराबर क्या हो गया 20, मतलब इसमें टोटल कितना पद है 20 पद है। अब इस 20 पदों का योगफल निकालिए फटाफट। तो देखिए आपको पता है, हम जानते हैं Sn बराबर n/2 × a + an बोलिए या l बोलिए, हमको पता है पदों का योग है कितना पदों का, तो 20 पदों का। ऐसा 20 निकला, n 20/2 × प्रथम पद क्या है 5, अंतिम पद कितना है 81, तो यहाँ हो जाएगा, इसको कटा दिए तो कितना बार कटेगा 10 बार में, यहाँ हो जाएगा इंटू 81 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 86, तो यह हो जाएगा 8 × 0 तो 860। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हमको 20 पदों का योग टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 860। या आप इसको ऐसे बना सकते थे, कैसे, दूसरा फॉर्मूला से, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ क्या होगा S20 बराबर 20/2 × 2 गुना a का वैल्यू 5 प्लस 20 - 1 × d का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ कट जाए कितना बार में 10 बार में, तो यहाँ होगा 10 × 2 5 5 दूनी 10 प्लस 20 में कटेगा तो 19 19 चौके 76, तो यहाँ कितना होगा 10 गुना 76 10 कितना होगा 86, तो यहाँ पे भी होगा 860। तो आप कोई फॉर्मूला लगे, देखिए हमको प्रथम पद पता था, अंतिम पद भी पता था और n के पद होते, इसलिए हम छोटा सा फॉर्मूला लगा लिए। तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा फॉर्मूला आ गया। तो आपको जब कुछ डाटा नहीं दे, थोड़ा सा n नहीं दे, तब उसके बाद आपको इफ़ n जैसे मतलब n के जैसे मतलब प्रथम पद नहीं दे, कुछ भी इसमें कोई पद नहीं दे, तो आप आपको इस फॉर्मूला लगाना है, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बेहतर है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम दूसरा फार्मूला से बता दिए, आप यहीं तक बनाइए, इसी से आप इस फार्मूला से बना सकते हैं, इस फार्मूला से। तो हम लोग 3 फार्मूला पढ़े, तो 860, अब हम यही आंसर होगा, आप इससे बनाइए उससे, दोनों आंसर क्या है सेम। तो हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 28 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, त्रिभुज लिखा A B C एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध करे कि AB² बराबर 2AC²। अब बोला कौन सी, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब एक समकोण क्या लिखा, सी समकोण है, मतलब यहाँ समकोण भी है और दो भुजा भी आपस समद्विबाहु भी है। तो आप कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, स्टेप से बनाते हैं। अब देखो समद्विबाहु बोला गया, समद्विबाहु मतलब इसका दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये भुजा क्या बड़ा है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर कंडीशन दिया, फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है। तो हम एक समकोण बोला कि मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्लियर है। समद्विबाहु बोला मतलब दो भुजा आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों भुजा बराबर, क्योंकि ये तो बड़ा कर्ण है तो ये बड़ा भुजा होता है, क्योंकि दोनों का योगफल ही इसके दोनों का योगफल का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब कंडीशन बोला कौन सी समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री जहाँ बना वो समकोण है। अब आपका मन करे ए यहाँ डाल दिए, ए यहाँ डाल दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम क्या डालते हैं, तो मान लेते हैं ए यहाँ डालते हैं या यहीं ए डालते हैं, ABC कहीं भी डाल दीजिए आपका आंसर सेम आएगा। तो मानते हैं ABC या ABC, तो यहीं डाल दीजिए, किधर डालिए ABC, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर है तो लिखेंगे, तो लिखते हैं हम लोग सॉल्व, क्या क्या चीज़ दिया गया लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु बोला क्योंकि दो भुजा बराबर है, समकोण बोली क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर क्या है, 90 डिग्री दिया है, सिंपल। और क्या दिया हुआ कि समद्विबाहु है, इसलिए हम बोल सकते हैं AC बराबर है BC के, कहाँ से, तो ये भी दिया है, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, BC AC के बराबर होगा, ये दोनों भुजा बराबर होगा। चलिए अब आपको कंडीशन प्रूफ करके दिखाना, AB² बराबर 2AC²। तो आपको सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है, क्या करना है AB² बराबर 2AC², ये प्रूफ करके दिखाना। कर लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या सीखे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। सिंपल समझते हैं, कर्ण मतलब AB का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण मतलब तीसरी भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस का ये थ्योरम है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब H का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर बराबर प्लस H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर, इसका भुजा का नाम क्या है AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वही बात लिखे हम लोग, AB का स्क्वायर ये भुजा का वर्ग बराबर होगा ई भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग के योगफल के। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, AB का स्क्वायर तो यहाँ होगा AB², एगो तो प्रूफ हो गया इधर वाला, बराबर AC का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपको प्रूफ करना AC, तो AC का स्क्वायर दे दिए। अब देखिए यहाँ BC के जगह हम AC दे देंगे, कहाँ से देखें, AC बराबर BC है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग BC की जगह AC का स्क्वायर दे सकते हैं हम लोग, BC बराबर AC है, लेकिन यहाँ लिख दीजिए चूँकि AC बराबर BC है, सिंपल। आपको AC प्रूफ करना था, वहाँ पे AC लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AC का, सॉरी यहाँ क्या AB, यहाँ लिख दिए AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, एक कै बार है, दो बार, तो यहाँ लिख सकते हैं 2AC का स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 29 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, हल करें x+4 × x-4 बराबर 20। सिंपल है, देखिए आप इसको देख के याद आता होगा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो प्लस होगा, इसको A मानिए, इसको B मानिए, सॉरी माइनस है, तो A मान लो A + B × A - B, फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। देखिए A + B
इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल ऐसा दिख रहा है, ऐसा बना दीजिए फटाक से। तो यहाँ लिखिए सॉल्व, पहले क्वेश्चन लिखे थे एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 20। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 20। यहाँ कहाँ से लिखे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और 4 चौके 16 बराबर 20, ये माइनस होते जाए क्या होगा प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 20 और प्लस 16 माइनस हो जाए क्या होगा प्लस। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 का 6 2 1 3 36। तो एक्स बराबर स्क्वायर होता है क्या चलेगा रूट चलेगा, तो रूट 36, और 36 किसका वर्गमूल है एक्स बराबर प्लस माइनस 6, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस 6 और माइनस 6। यही आपका क्या होगा आंसर। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तथा सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, तथा इनके क्षेत्रफलों क्रमशः, क्षेत्रफल मतलब पहले क्रमशः बोला तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DF का क्षेत्रफल कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर बोला यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का वैल्यू, आपको BC की लंबाई निकालना मतलब BC का वैल्यू बताना। तो ट्रायंगल बना दीजिए, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज है सिमिलर है, मतलब दोनों समरूप है। समरूप में बड़ा छोटा मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, माप डिफरेंट हो सकता है। DEF बोला गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला वाले का, दूसरा वाले कितना दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला गया EF की लंबाई मतलब ये वाला 15.4 सेंटीमीटर है और BC का लंबाई ये वाला लंबाई आपको निकालना है। ये त्रिभुज क्या है समरूप है, आसान है, बना लेते हैं हम लोग। देखिए क्या सॉल्व लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। जब समरूप है तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ABC बटा एरिया, और सॉरी आपको दिया क्या चीज़ वहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ। तो त्रिभुज ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया या लिख दिया है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आपको दिया है, लिख दीजिए, पिक्चर में भी लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए। और आपको ये EF बराबर क्या है ये 15.4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है BC बराबर वाट, ये निकालना आपको। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या होगा, क्या होता है यदि त्रिभुज समरूप हो तो त्रिभुज पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किसी भी भुजाओं का वर्ग, दोनों के भुजाओं का वर्ग का अनुपात होता है। तो इसकी भुजा क्या है त्रिभुज ABC, तो इसका भुजा क्या BC, तो यहाँ BC बटा इसका भुजा क्या है EF, तो यहाँ पे लिख देंगे EF, और क्या है वर्ग, तो इसका वर्ग कर दिए टोटल का। अब इसका वैल्यू आपको दिया त्रिभुज ABC का कितना दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 लिख दीजिए। DF कितना दिया 121 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए। BC का वैल्यू पता है नहीं, तो यहाँ BC का स्क्वायर दे दिए BC, और EF का वैल्यू दिया है हाँ कितना है 15.4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं रूट 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4। अब इसको स्क्वायर से बाहर करेंगे रूट से, इधर थोड़ा सा लिखते हैं 64 किसका वर्गमूल है 8 का, 121 किसका वर्गमूल है 11 का। ये सब थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो साइड में आप निकाल सकते हैं 8 64 होता है 11 गुना 11 121 होता है बराबर BC अपॉन 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC का हमको वैल्यू निकालना है तो लिख सकते हैं BC गुना 11 बराबर 8 गुना 15.4। यस 11 गुना हो जाएगा क्या होगा भाग हो जाएगा,
तो BC बराबर हो जाएगा 8 गुना 15.4 अब बट्टा 11। 11 से कटा दीजिए इसको, यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ क्या 10 आ जाएगा, 11 से कटाइए तो 11 के 11 बचे कितना, 15 में 11 से घटाएंगे तो 4 4 पर 4 क्या होगा 44, 11 चौके 44। तो आपके पास बचा कितना, BC बराबर 14 अठे 72 से 112 अब बटे कितना होगा 10, इसलिए BC बराबर कितना होगा 112 और क्या 0 1 0 1 अंक के बाद डेसिमल लगा दिए। तो अगला आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो क्या देखिए हम लोग BC बराबर क्या है 112 बटे 10, 10 से भाग देंगे कितना होगा 11.2। तो हम BC का वैल्यू कितना आया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रश्न संख्या हम लोग 15 से 30 तक बनाए। तो हम लोग 2023 के प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न ये बना चुके हैं। आज द्वितीय पाली का भी मतलब सेकंड सिटिंग का भी हम लोग प्रश्न ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 1 से लेकर 30 तक सबका वीडियो प्लेलिस्ट वीडियो में पड़ा हुआ चैनल पे, वहाँ से आप जाके चैनल देख सकते हैं। तो आपको बताना आज का क्लास आपको कैसा लगा।